Good morning to all of you. Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, Kota. आज हम BSc पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड में यूनिट 5 के अंतर्गत सिंथेटिक डाइज में एजो रंजकों के वर्गीकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे मोनो एजो रंजक के एग्जाम्पल। ये है अम्लीय ऑरेंज सेकंड अथवा अम्ल ऑरेंज 7। सेकंड है मैथिल ऑरेंज अथवा हेलोओन्थिन रंजक। थर्ड एग्जाम्पल है इसका मैथिल रेड। फोर्थ है कार्बोलेन रंजक और यह है रिसोर्सिनल येलो। क्षारीय या बेसिक रंजक हैं इसके एनिलीन येलो, बटर येलो है ये है क्राइसोइडीन और है ये एसिड रेड। थर्ड है प्रकीर्णन एजोरंजक या डिस्पर्स एजोडाइज। इसके एग्जाम्पल हैं प्रकीर्णन पीला 3, सूडान फर्स्ट, पाइरेजोलोन येलो। फिर है देखेंगे रेसा क्रियाशील रंजक। इसका फर्स्ट है प्रोसन रेड। अंतर्निहित अथवा एजोइक रंजक। इसके एग्जाम्पल हैं पैरा रेड और दूसरा है नेफ्थोल AS। रंग बंधक या मॉडरेंट रंजक, यह पहला है मॉडरेंट ब्राउन। फिर है बिस एजो रंजक के एग्जाम्पल अम्ल रंजक या ब्लैक एसिड ब्लैक फर्स्ट है ये। सेकंड है बेसिक डाइज में है बिस्मार्क ब्राउन है और यह है डायरेक्ट डाइज या कॉन्गो रेड है। 6 हम देखेंगे इंडिगोइड रंजक। सबसे पुराना ज्ञात कार्बनिक रंजक इंडिगो या नील है। यह सर्वप्रथम भारत में ही बनाया गया था एवं उपयोग में लाया गया। इसे इंडिगो फेरा नामक पौधे से प्राप्त किया जाता था। इंडिगो को इंडिगोटीन भी कहा जाता है। इस वर्ग का दूसरा उदाहरण है टायरीसिन बैंगनी। इसे समुद्री घोंघे से प्राप्त किया जाता है। ये दोनों वैट रंजक और इनके संरचनात्मक सूत्र निम्न है। इंडिगो है यह टायरीन बैंगनी या वॉयलेट। 7th है एंथ्राक्विनोन रंजक। इन रंजकों के अणुओं में एंथ्राक्विनोन नाभिक होता है। इस वर्ग के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है एलिजरीन को मज्जीट की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इस वर्ग के सदस्यों को उपयोगिता के आधार पर निम्न उपवर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है मॉडरेंट रंजक। एलिजरीन सबसे महत्वपूर्ण मॉडरेट रंजक है जो भिन्न भिन्न मॉडरेंट के साथ भिन्न भिन्न रंग बनाता है। इनकी संरचना तथा कुछ प्रमुख धातुओं के साथ बने हुए रंगों का विवरण निम्न है। ये क्या है? एलिजरीन है। ये धातु एल्यूमिनियम के साथ जुड़ने पे लाल गुलाबी रंग बनाती है। आयरन थर्ड के साथ काला बैंगनी रंग बनाती है। क्रोमियम के साथ ब्राउन वायलेट, बेरियम के साथ ब्लू और मैग्नीशियम के साथ कौन सा कलर बनाती है? वायलेट कलर बनाती है। सेकंड है डिस्पर्स डाइस या प्रकीर्णन रंजक। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रकीर्णन रेड 15 जो कि 1 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी एंथ्रोक्विनोन। इसे ड्यूरेनोल रेड 2B भी कहा जाता है। इसका सेलुलोज एसीटेट, नायलॉन तथा टेरिन रेसों को रंगने में प्रयोग किया जाता है। यह टेरिन को खूबसूरत गुलाबी रंग देता है। थर्ड है वैट रंजक। एंथ्रोक्विनोन रंजक इंडिगो की भांति अपचयित होने पर जल अथवा क्षार में विलयशील डाइहाइड्रो व्युत्पन्न बनाते हैं जो वायु द्वारा अथवा रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा पुनः अविलेय एंथ्रोक्विनोन रंजकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं वैट रेड 42 अथवा इंडेथ्रिन रेड 5G के जो एक 1,4 एंथ्राक्विनोन का डाइबेंजोइल व्युत्पन्न होता है और सूत को लाल रंग से रंगता है। इसका दूसरा है वैट नीला 4 अथवा इंडेथ्रिन ब्लू R जो कि 1 एमिनो एंथ्रोक्विनोन का अत्यंत स्थायी द्विलक है। इन दोनों की संरचना निम्न है। यह है वैट रेड 42 रंजक और यह है वैट नीला 4 रंजक। फोर्थ है अम्लीय रंजक। इस वर्ग का प्रमुख उदाहरण काइटन फास्ट ब्लू
जिसका सूत्र निम्न है। एंथ्रोक्विनोन रंजकों से संश्लेषित रेशों पर हल्का चमकीला तथा पक्का रंग होता है। फिर है विषम चक्रीय रंजक। इन रंजकों के अणुओं में कम से कम एक विषम चक्रीय वलय होती है। नाभिक की संरचना के आधार पर इन्हें हम फिर निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है इसका एक्रिडीन वर्ग। ये रंग अथवा नारंगी रंग के क्षारीय, ये पीले अथवा नारंगी रंग के क्षारीय रंजक होते हैं, जिनका की उपयोग रेशम, सूत अथवा चमड़े को रंगने में किया जा सकता है। इसका प्रमुख उदाहरण है एक्रीफ्लेविन, जिसका की उपयोग कैलिको प्रिंटिंग, रंजन, कीटनाशी, ट्रेपेनोसोमानाशक अथवा निद्रालु रोग के कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यह भी एक सिंथेटिक रंजक है। इसे 2A डायएमिनो एक्रिडिन से बनाया जाता है, जिसकी संरचना निम्न है। ये क्या है? एक्रीफ्लेविन। सेकंड है इसका साइनिन वर्ग ग्रुप। इस वर्ग के सदस्यों में 2 किनोलिन नाभिक होते हैं जो परस्पर पैरा स्थिति पर डबल बॉन्ड CS समूह द्वारा जुड़े रहते हैं। ये है साइनिन। इस बंध के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होने के कारण इनका उपयोग किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में। थर्ड है एजीन रंजक। ये फिनॉक्सीजीन, फिनोथायाजीन तथा डाईहाइड्रोफिनेजीन के एमिनो व्युत्पन्न होते हैं। इन्हें सामान्यतः ऑक्सीजन, थायाजीन तथा फिनेजीन कहा जाता है। अपचयन करने पर ये ल्यूकोक्षार में परिवर्तित हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होकर पुनः रंजक में बदल जाते हैं। इनके एग्जाम्पल निम्न है। यह है मोवी अथवा मोविन, एक फिनेजीन व्युत्पन्न है। ये मैथिलीन ब्लू अथवा क्षारीय ब्लू, एक थायाजीन व्युत्पन्न है। और ये नेफ्थलीन ब्लू अथवा मेलडोडा ब्लू, एक ऑक्सीजन व्युत्पन्न है। फिनेजीन व्युत्पन्न मोविन की तुलना में सैफ्रेनिन रंजक अधिक उपयोगी होते हैं। सैफ्रेनिन टी का संरचनात्मक सूत्र निम्न है। यह एक लाल रंग का क्षारीय रंजक है जिससे रेशम, सिल्क तथा टैनिन से मॉडरेट किए हुए सूत को लाल रंग में रंगा जाता है। अगला है थैलोसाइनिन रंजक। यह कार्बनिक रंजकों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी है जिनका रंग नीले से हरे तक होता है। ये प्रकाश, ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार के प्रति कैसे होते हैं? स्थायी। इनका उपयोग हम पेन, छापे की स्याही, संश्लेषित प्लास्टिक तथा रेशों एवं रबड़ को रंगने में करते हैं। इनकी संरचना काफ़ी जटिल होती है, जो क्लोरोफिल तथा अथवा हीमीन के समान धातु पोरफिन संकुल जैसी होती है। इनका उपयोग मोनास्ट्रल फास्ट ब्लू BS है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित करती हैं। मोनास्ट्रल फास्ट ब्लू BS। उपयुक्त प्रकार के थैलोसाइनिन रंजक जल में अविलय होते हैं, लेकिन सल्फोनीकरण करवाकर इन्हें जल में विलयशील बनाया जा सकता है। ऐसे रंजकों को सीधे रंजक के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। वर्तमान में इन्हें अंतर्निहित रंजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह विधि अधिक श्रेष्ठ है। निम्न प्रकार के यौगिक फर्स्ट और कॉपर लवण के पेस्ट से कपड़े पर प्रिंट बना दिया जाता है और फिर इस कपड़े को हल्का सा गर्म करते हैं। कपड़े के ऊपर की कॉपर थैलोसाइनिन संकुल बन जाता है और कपड़े पर रंगीन प्रिंटिंग हो जाती है। सफ़ेदी चमकाने वाले पदार्थ अथवा प्रकाशीय विरंजक। सफ़ेदी फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट्स अथवा ऑप्टिकल ब्लीचेज। सफ़ेद कपड़े धुलते धुलते कुछ पीले पड़ जाते हैं। हम अक्सर घरों में ऐसे कपड़ों पर टिनेपॉल, रोनिपॉल आदि का प्रयोग करके उनकी सफ़ेदी चमकाने का कार्य करते रहते हैं। ये यौगिक प्रकाशीय विरंजक कहलाते हैं। इन यौगिकों का यह गुण है कि ये प्रकाश के 330 से 390 नैनोमीटर क्षेत्र से अवशोषण करते हैं, अतः ये रंगहीन दिखते हैं और स्पेक्ट्रम के नीले 430 से 490 नैनोमीटर क्षेत्र में प्रतिदीप्त होते हैं। हम जानते हैं कि पीले रंग का पूरक रंग क्या होता है? नीला। अतः यदि धुलाई से
पीले पड़ गए कपड़ों को इनमें भिगो दिया जाए तो कपड़े के पीले रंग में नीला प्रकाश जुड़ जाएगा, जिससे वह कपड़ा कैसे हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। अतः इन्हें सफ़ेदी चमकाने वाले पदार्थ कहा जाता है। इनमें अधिकांशतः सोडियम लवण के रूप में स्टेबिलिन व्युत्पन्न होते हैं। जैसे ये है ब्लैंक 4WT और दूसरा है टिनेपोल B। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रमुख रंजकों का रसायन व सिंथेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।